दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो हाल फिलहाल में बहुत सारी कंट्रोवर्सी से गुजर रहा है और शो के क्रिएटर्स कह रहे हैं कि इसकी वजह से ही तारक मेहता शो की टीआरपी इतनी ज्यादा तेजी से डाउन हो रही है। दोस्तों, पहले के समय में गोकुलधाम सोसाइटी के लोग हमारी लाइफ का एक अटूट हिस्सा हुआ करते थे। हर नए एपिसोड के साथ इसके नए एपिसोड्स का सस्पेंस बना रहता था कि कब पोपटलाल की शादी होगी और आखिर दया की माँ है कौन। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं रहा है। चाहे आज भी लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग तो 5-6 साल ही पुराने एपिसोड्स को देखते रहते हैं। अब आप में से ज्यादातर लोग तो इसके नए एपिसोड्स को देखना पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि अब शो में पहले जैसा ट्विस्ट तो रहा ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर कैरेक्टर्स रिप्लेस कर दिए गए हैं और शो का कंटेंट भी पहले जैसा नहीं रहा और कॉमेडी तो अब शो में ना के बराबर ही रह गई है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्रिएटर्स अब कुछ नया क्या कर सकते हैं कि ये शो पहले की तरह फिर से इंटरेस्टिंग बन जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में सभी बातें जानते हैं कि आखिर तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो इतना क्यों गिर रहा है। लेकिन दोस्तों, जानने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के डाउनफॉल होने का सबसे मेन रीजन है इस शो के एक्टर। जी हाँ दोस्तों, अब जो एक्टर्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम कर रहे हैं वो पहले कैरेक्टर्स की तरह उतने टैलेंटेड नहीं है। हम सभी जानते हैं कि शो के ऑलमोस्ट सभी पुराने एक्टर्स ने शो को छोड़ दिया है और क्रिएटर्स ने उन्हें रिप्लेस करने के लिए वैसे ही नए कैरेक्टर्स को उनका रोल दे दिया है। हम पिछले 10 सालों से ही इन एक्टर्स को सेम रोल निभाते हुए देखते आ रहे हैं। दोस्तों, हमारे लिए बबीता जी, जेठालाल, तारक मेहता और पोपटलाल ये सभी एक्टर्स अपनी ऑडियंस के फेवरेट एक्टर बन चुके हैं और इनमें से किसी को भी रिप्लेस करके सेम कैरेक्टर को किसी दूसरे एक्टर को दे देना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। दोस्तों, शो के क्रिएटर्स कुछ ऐसा कर सकते थे कि जब एक्टर्स अपना रोल को छोड़कर जा रहे थे तो उस कैरेक्टर को गोकुलधाम सोसाइटी से जाते हुए एक इमोशनल एपिसोड बना देते और उसकी जगह पर किसी नए और फ्रेश कैरेक्टर को शो में इंट्रोड्यूस कर सकते थे। क्योंकि दोस्तों, इससे दो चीजें होती हैं, एक तो शो को नया और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर मिल जाता है और दूसरा कि अगर वो एक्टर दोबारा तारक मेहता के शो में काम करना भी चाहे तो उनकी बड़े आराम से एंट्री हो सकती थी। अब रोशन सोढी, तारक मेहता और डॉक्टर हाथी इन कैरेक्टर्स को सेम रखना लेकिन एक्ट्रेस को चेंज करना एक तरह से एक्ट्रेस के साथ भी बदसलूकी करना भी हो सकता है। अब इतने सालों से ही इन एक्ट्रेस की वजह से ही हम इस शो को देखते आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक ही उन एक्ट्रेस को रिप्लेस करके ये नहीं बोल सकते कि इन्हें एक्सेप्ट कर लो। अब दोस्तों, दूसरा बड़ा मेन रीजन है इस शो की स्टोरी। 2008 में जब ये शो शुरू हुआ था तब ये उस वक्त के सभी सीरियल्स में सबसे अलग हुआ करता था। अब जहाँ ज्यादातर शो सास बहू के सीरियल्स के जरिए इंडिया की औरतों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे थे, वहीं तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने पूरी फैमिली को शो की तरफ अट्रैक्ट किया। अब दोस्तों, कहानी तो बहुत सिंपल से ही थी कि गोकुलधाम सोसाइटी की एक मिडिल क्लास जगह थी जहाँ इंडिया की हर स्टेट का एक कैरेक्टर रहता था और इस सोसाइटी में आए दिन कोई न कोई परेशानी आई ही रहती थी जिसे पूरी सोसाइटी वाले एक साथ मिलकर आपस में सॉल्व किया करते थे। और बस इसी परेशानी के बीच कैरेक्टर्स भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू या अपने डायलॉग्स के जरिए हमें हंसाया करते थे। जैसे कभी कभार तो सोसाइटी में बिजली चली जाती थी या सोसाइटी में पानी ही खत्म हो जाया करता था, तो कभी तो कोई भूतनी ही सोसाइटी वालों को डराने आ जाया करती थी। लेकिन दोस्तों, शो की हर एक स्टोरी से इंडिया का मिडिल क्लास बहुत ही ज्यादा रिलेट कर पाता था, क्योंकि इस शो में ज्यादातर मिडिल क्लास में आने वाली प्रॉब्लम्स के ऊपर ही इस शो के एपिसोड्स बनाए जाते थे और हर स्टोरी के अंत में कोई ना कोई एक अच्छा मैसेज जरूर दिया जाता था। मतलब कि एक पूरी फैमिली को एक साथ कॉमेडी भी मिल रही है और छोटे बच्चों को इससे अच्छी चीजें भी सीखने को मिल रही हैं कि कैसे आपस में मिलकर रहना चाहिए। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो ने सच में इंडियन ऑडियंस का एक बेस्ट पॉइंट को हिट कर लिया था, लेकिन इतने सालों के बाद अब ये स्टोरीज बहुत ज्यादा रिपीटेटिव बन गई हैं और सेम स्टोरीज को बार बार दिखाया जाता है और उसमें कॉमेडी तो बिल्कुल भी नहीं होती और नए एपिसोड्स में वैसे पुराने वाला इंटरेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं होता। लेकिन अब आखिर कॉमेडी को इतना कम क्यों कर दिया गया है? क्योंकि भले ही पहले के समय में स्टोरीज जितनी खास नहीं हुआ करती थी, लेकिन तब भी केवल कॉमेडी के बलबूते पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा सबको एंटरटेन करने में कामयाब हो जाया करता था। अब दोस्तों, बात करते हैं इस शो के आइकॉनिक डायलॉग्स की। दोस्तों, ऐसे बहुत से टीवी सीरियल्स या शोज होते हैं जिनकी स्टोरीज से ज्यादा डायलॉग्स फेमस हो जाते हैं और जब आप किसी सीरियल्स के डायलॉग्स को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हुए देख लो तो समझ जाइए कि उस शो ने पूरी सोसाइटी के ऊपर एक कल्चरल इम्पैक्ट डाल दिया है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के डायलॉग्स ने भी यही एग्जैक्टली करके दिखाया था। और अब चाहे दया बहन का हे माँ माताजी हो या जेठालाल का क्या तकलीफ है आपको, आज तो बच्चे भी इस डायलॉग का इस्तेमाल अपनी डेली लाइफ में करते हैं और ऐसे और भी कई हजारों डायलॉग्स हैं जिसने इंडिया के लोगों को बहुत ही एंटरटेन किया है। लेकिन दोस्तों, आज के समय की बात करें तो तारक
मेहता का उल्टा चश्मा किसी आइकॉनिक और यूनिक चीज को बना ही नहीं पा रहा है और अभी भी नए एपिसोड्स को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम अभी भी 2010 या 2012 में ही हैं। लेकिन अब ऐसे कोई मजेदार और नए डायलॉग्स तो शो में होते ही नहीं है। लेकिन इस सब की जगह शो के मेकर्स को कुछ नया और यूनिक कंटेंट लेकर आना चाहिए, क्योंकि शो के मेकर्स वही पुराने एपिसोड्स में हल्का सा चेंज करके नए कंटेंट को रिलीज कर रहे हैं। इसकी वजह से शो की ऑडियंस भी डिस्टर्ब सी हो चुकी है और वही अब पुराने एपिसोड्स की कॉमेडी आजकल के नए एपिसोड्स में किसी ओवर एक्टिंग से कम नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हर एक कैरेक्टर ऑडियंस को हंसाने के लिए बहुत ही अजीब तरीके से बोल रहे हैं और असल में वो ओवर एक्टिंग ही लगती है और एंड में वो किसी को भी पसंद नहीं आती। दोस्तों अब एक और पॉइंट है जो कि शो को डेड करते ही जा रहा है और वो है क्रिएटर्स ऑफ द शो। दोस्तों अब शो के नए एपिसोड्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि शो के कुछ मेन कैरेक्टर्स और राइटर्स को रिप्लेस करके नए और क्रिएटिव लोगों को काम पे रखा जाए। अब क्योंकि ये बात तो छुपी नहीं है कि शो के कैरेक्टर्स अपने एक्टर्स को सही समय पर पैसे नहीं दे रहे हैं और इसीलिए एक्टर्स शो को धीरे धीरे करके छोड़ते ही जा रहे हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को एक नए मैनेजमेंट की जरूरत है जो कि उन्हें सही डायरेक्शन की तरफ इन्वॉल्व कर सकता है। अब दोस्तों अगर तारक मेहता इन चीजों में सुधार लाता है तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि शो एक बार फिर से दोबारा हिट हो सकता है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, हमारे ये पॉइंट्स वैलिड हैं और क्या आपके पास भी इसके अलावा और पॉइंट्स हैं जो कि तारक मेहता के डाउनफॉल को सुधार कर सकता है? तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा।